लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कदमों पर असंतुष्टि जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कहां होता है कि जान लेने के आरोपी से पूछा जाए कि प्लीज आप आ जाइए। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर नोटिस लगाया गया है, जिसमें आशीष को आज पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा नाम के 2 वकीलों के पत्र का संज्ञान लेते हुए मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, जिस पर आज यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि जांच कहां पहुंची है, कौन कौन आरोपी हैं, अब तक उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मशहूर वकील हरीश साल्वे ने यूपी सरकार के पक्ष में दलील दी, जिसमें उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में किसी भी किसान को गोली लगने की बात नहीं है। पुलिस को वहां 2 कारतूस जरूर मिले हैं। चीफ जस्टिस ने मशहूर वकील हरीश साल्वे से पूछा कि आरोपी के खिलाफ किस धारा में केस दर्ज है। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि धारा 302 के तहत केस दर्ज है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि धारा 302 में केस दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाती है। अब तक यूपी सरकार ने आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब हरीश साल्वे ठीक से नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 302 के आरोपी के साथ यूपी सरकार वैसे ही व्यवहार करे जैसे अन्य केसों में किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होता कि प्लीज आ जाएं, नोटिस किया गया है, प्लीज आइए। क्या बाकी केसों में आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है कि आप प्लीज आ जाइए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DGP ये सुनिश्चित करें कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे नहीं संभालती है, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाली सुनवाई यानी 20 अक्टूबर को अदालत किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने का आदेश दे सकती है। वहीं दूसरी ओर घर के बाहर नोटिस लगाने के बाद भी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। आशीष को सुबह 10 बजे पेश होना था। इसके बाद पुलिस ने घर पर दूसरा नोटिस चिपका दिया है, जिसमें उन्हें शनिवार को 11 बजे तक पेश होने के लिए अंतिम समय दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा आशीष मिश्रा शनिवार को यूपी पुलिस के सामने पेश होगा। उन्होंने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका बेटा अस्वस्थ है। मिश्रा ने कहा कि उनका कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के नेपाल भागने की खबरें बकवास हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।